नमस्कार, कल्याण हो चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सुनील चंद्रा है, मेरी उम्र 60 बरस है। ये चैनल हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर। आज का टॉपिक है नारी का सम्मान करिए। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान रहता है लेकिन हम लोग भूले रहते हैं। बहुत सी बातें ऐसे होती हैं जिनको बारे में हमको पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई बात है। तो जब हम उस बात को जानेंगे ही नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इस बात का भान ही नहीं है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये कोई आपकी कमी नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। हर आदमी को हर चीज़ पता नहीं होती। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक अपना उदाहरण देता हूँ जो घटना मेरे साथ घटित हुई। हम लोग एक्वाकल्चर क्षेत्र में कल्चर का सेटअप कर रहे थे, उसमें टेक्नोलॉजी लगानी थी। हम लोगों ने कई लोगों से बात की लेकिन कोई भी हम लोगों की मदद नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न और द अदर। वो उनका कोई दोष नहीं था, ना हमारी अंदर कोई कमी थी, बस किसी तरह वो काम नहीं हुआ। हमारे एक मित्र हैं अजय जी, वो लखनऊ में रहते हैं। उनसे एक बार बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक माइक्रो प्रोसेसर है 328P, इससे आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो हमने कहा ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा अब ये आप हमें बताएंगे क्या होता है। और बात बिल्कुल सही निकली। हमने गूगल पे काफ़ी अध्ययन किया, उसके बारे में सीखा समझा और उससे हम लोगों का सारा काम सफल हुआ और सिद्ध हुआ। लेकिन जब तक हमें अजय जी बताते नहीं कि ये प्रोसेसर कोई है तब तक तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे और आप उसे खोज भी नहीं पाएंगे। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है तो उसको आप कैसे खोजेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आज का टॉपिक है कि नारी का सम्मान करिए। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में नारी की महिमा का बहुत अच्छी तरह से बखान किया गया है और हज़ारों साल पहले से ही नारी का बहुत ही उत्तम स्थान हमारे समाज में रहा है, जिसका वर्णन तमाम वेद पुराण बहुत से अन्य शास्त्रों में मिलता है। एक स्त्री ही पृथ्वी पर जीवन लाती है। एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी तथा मित्र के रूप में उसमें भावना, सेवा, त्याग, सहयोग, संस्कार, उदारता, प्रेम, ममता, दया, क्षमा, इस तरह के तमाम गुणों का भंडार होता है। इसमें कई गुण ईश्वर के हैं। अतः नारी को अपने भगवत स्वरूप को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए ताकि जगत का कल्याण हो। जब तक किसी भी समाज में नारी का उसको सही सम्मान और अधिकार नहीं प्राप्त होगा वो समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। वो पिछड़ा हुआ रहेगा और तमाम दुखों का भोग करेगा। आप संसार में नज़र उठा के देख लीजिए। हमारा संविधान भी फंडामेंटल ड्यूटी में महिला के सम्मान करने को कहता है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड और इस बारे में देखते हैं कि किस तरह से शास्त्रों में और अन्य जगह नारी के बारे में तमाम बातें की गई हैं। मनु स्मृति में हजारों वर्ष पहले मनु ने भारतीय सभ्य समाज की आधारशिला रखी और उसमें उन्होंने अध्याय 3 में 56 से 60 श्लोक के बीच नारी के सम्मान के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। यहाँ पर हम 56वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। बाकी के बारे में आप लोग इंटरनेट पर गूगल करके खुद से पढ़िए और खुद से समझिए। तो 56 कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। इसका भावार्थ है कि जिस कुल में नारियों की पूजा अथवा सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर उनकी सब क्रिया निष्फल होती है। अर्थात जिस कुल में भी सुसंस्कृत, सुशील और उत्तम गुणों वाली नारी होती है उस परिवार में पुरुषों को तथा परिवार में बाकी सदस्यों को ये चाहिए कि वो नारी को अच्छी तरह से रखे और उसे किसी प्रकार के कटुवचन तक न कहे
उसे प्रेम के साथ रखना चाहिए। स्त्री को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि सब देकर प्रसन्न रखिए और एक देवी समझ के उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर ये परिवार ऐसा करता है तो उसमें जो पुरुष होते हैं वो देवता के समान सुख भोगते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं, शास्त्रों द्वारा बताई गई उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये सब बातें इस बात का सूचक है कि हजारों साल पहले से ही हमारे समाज में स्त्रियों को विशेष स्थान दिया गया है और आज बहुत अच्छी तरह से इसका पालन नहीं हो रहा है। तो ये खेद का विषय है। हम लोग को इस विषय में आगे बढ़कर इसे कार्यान्वित करना चाहिए और नारी के सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक दूसरा प्रकरण देखते हैं। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में बाली वध के दौरान का ये प्रकरण है, जिसमें रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था। तो बाली ने कहा था कि आपने हमको क्यों मारा। इस पर रामचंद्र जी ने उससे कहा था, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। इसका मतलब यह है कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे अगर मार भी दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं होता। ये प्रकरण इस बात का सूचक है कि अगर आप कुदृष्टि भी डालेंगे किसी स्त्री पर तो भी आपका सर्वनाश हो सकता है, समूल नाश हो जाएगा। ये पाप रावण ने किया था और वो उसका पूरा वंश समाप्त हो गया था। तो इस तरह की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के दौरान विभीषण जी ने मेघनाद से भी कुछ बातें कही थी, इस पर भी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। मेघनाद ने कहा था, परश्व हरणे मुक्तम परदारा अभिमर्शिकम त्याज महादुरात्मनम वैशम प्रजल्वतम यथा। अर्थात जो दूसरों का धन लूटता है तथा जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने को कहा गया है। ये बातें हमारे समाज में सबको पता है और समय समय पर ये बातें कही भी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर 1982 में एक मूवी आई थी नमक हलाल, उसमें एक गाना था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप देखिए विभीषण जी वाली बात यहाँ पर भी है, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल साफ कहा गया है कि पराया धन और पराई नार पे नजर मत डालिए, वरना आपका पूरा का पूरा घर समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात तब की है जब हम लोग बनारस में रहा करते थे और हमारा छोटा भाई बहुत छोटा था। उस समय टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, रेडियो पर ये गाना आता था। तो हम लोग दीपू से पूछते थे कि भाई ये पराई धन और पराई नार पे नज़र डालेंगे तो क्या होगा। तो वो कहते थे कि बड़ी मुश्किल होगी। आज वो 50 बरस से ऊपर के हैं, अच्छे से हैं, 2 पुत्र हैं, यशस्वी हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा भी टॉपर है, अच्छे से रह रहे हैं, धन धान्य है, ऐश्वर्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो ईश्वर आपकी हर क्षण हर समय मदद करता है और आपको किसी प्रकार का कष्ट या कमी नहीं होने देता है। इसमें आपको स्वार्थ रहित होना पड़ता है और परमार्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें, सर्वथा त्याग करें, तभी देश तरक्की करेगा। आप लोग सभी से ये निवेदन है कि बच्चों को जब वो छोटे हों, कक्षा 4वीं 5वीं में हो, तभी ये सब बातें सिखा दीजिए। बल्कि स्कूल में शिक्षा में ये सब बातें पाठ्यक्रम के अनुसार शामिल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो अति उत्तम हो, नहीं तो देर हो जाएगी। आप कब सिखाएंगे बच्चों को? जब वो लड़की के मुंह पे एसिड फेंक देगा तब, या वो दहेज के लिए लड़की को जला देगा तब, या 35 टुकड़े करके बोरी में भर देगा तब बताएंगे? तब तो बहुत देर हो चुकी होगी।
इसलिए शुरू में ही ये सब बातें बता दी जाएं। आप मेरी बात पर अंधविश्वास करके ये सब बातें मत मानिए। अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर तथा अपनी बुद्धि का उपयोग करिए और जो उचित लगे वही करिए। मैं एक गुरु या आचार्य की तरह यहाँ आपको शिक्षा देने नहीं आया, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि धर्म जनित कार्य करिए, उसी से सद्भावना बढ़ती है और प्रेम बढ़ता है। लोगों के दिलों से तभी बैर निकल के उसमें प्रेम के बीज का प्रस्फुटन होगा, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में आप देखेंगे तो पूरा समुंदर है। आप पढ़ते पढ़ते कितना जन्म लेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, हजारों हजार श्लोक हैं। फिर भी उस अथाह समुंदर से हम कुछ चीज़ें, कुछ रेफरेंसेस निकाल के लाए हैं, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के। आपके लिए हाजिर है। आप जाएं इंटरनेट पर, गूगल पर, इनको खोजें, इनको पढ़ें। इन सब में स्त्रियों का बखान किया गया है, उनकी महत्वता का बखान किया गया है और वो कितनी महान है, ये सब बातें लिखी गई हैं, वो भी हज़ारों साल पहले। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया किसी भी नारी को औरत के नाम से न बुलाएं। यह एक अरबी फारसी शब्द है और जिस नारी को हम ईश्वर की सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं, उस नारी के लिए यह शब्द औरत बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि इस शब्द की सच्चाई को जानने के लिए गूगल करिए तथा लोगों को भी बताइए, ताकि कोई किसी भी सम्माननीय नारी को औरत शब्द से ना बुलाए। हम लोग यहाँ पर इस चैनल में आगे धर्म ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यायाम, मंत्र जाप, चिकित्सा आदि टॉपिक्स पर तमाम बातें लेकर के आगे आने वाले हैं, जिससे आप सभी का कल्याण हो। कल्याण एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं। ये इस जीवन में आपके हर बात के ऊपर लागू होता है तथा इसके बाद भी जो पारलौकिक चीज़ें हैं वो भी आपकी सुधर जाए, उसकी भी यात्रा आपकी अच्छी हो। इन सब के लिए ये एक अकेला शब्द बहुत होता है। तभी हम लोग क्या, ऋषि मुनि हमेशा किसी को आशीर्वाद देना होता था तो उसे कहते थे कल्याण हो। तो कल्याण हो आप सबको बोलिए, दिल से कहिए, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है यहाँ से तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।